वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार एसआई के लिए क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का फर्स्ट प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रारंभ में ये जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। वर्तमान में महाभारत को सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये गुरु नानक का है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अकबरी महल, ये आगरा के किले में है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, आगरा के किले में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। (1708) ईस्वी में इनकी हत्या कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? राइट आंसर इसका हो जाएगा डच, ऑप्शन बी। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनायमुड़ी, ये 2695 मीटर है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 2695 मीटर ये है। दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। अमरकंटक इसका ऊंचाई है 1048 मीटर। अगला प्रश्न है, पाट अंचल अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा झारखंड में, ऑप्शन बी। पाट अंचल कहाँ है? झारखंड में है। अगला प्रश्न है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोन, ऑप्शन सी। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न, सारण सिंचाई नहर निकलती है? सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो यह गंडक से निकलती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
सही उत्तर इसका हो जाएगा 17 नवंबर 1960 को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नवंबर 1960 को हुआ था। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब ये ऊटी में कन्वर्ट हो गया है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, सही उत्तर इसका हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सीमेंट के लिए, ऑप्शन बी। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमिलित करना है, इसको सुमिलित नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉन्स स्टेपी जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है। सिल्वा उष्णकटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन। डॉन्स जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कनाडा, ओटावा, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, रूस, मॉस्को, ये सब सही है। चीन जो है इसका हो जाएगा बीजिंग। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कांगो जायरे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये 26 जुलाई 1774 को किया गया था। 26 जुलाई 1774 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष, इसका आंसर हो जाएगा चयनित किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आकलन समिति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 164 के द्वारा। अनुच्छेद 164 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा 164, अनुच्छेद 164 बी आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, सही उत्तर इसका हो जाएगा
केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना है। अनुच्छेद 280 के तहत। के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्थानीय निकायों का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा दिसंबर 1971, ऑप्शन ए। बांग्लादेश के फर्स्ट पीएम शेख मुजीबुर रहमान थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन्स बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाए जामनगर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन्स बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, 2 बार प्रिंट हो गया है ये प्रश्न, जामनगर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा चोकिला अय्यर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा KR नारायण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1949 ईस्वी में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष, सही उत्तर इसका हो जाएगा PC महालनोबिस थे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। डॉक्टर R गडगिल और CR राव इसके सदस्य दोनों थे। अगला प्रश्न है, इन घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हरित क्रांति 1966 से 67 के बीच हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, गरीबी हटाओ ये 1974 से 78 के बीच हुआ था। इसके अनुसार हो जाएगा 213 किस में है? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुष्प किसका रूपांतरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रांकुर, पुष्प प्रांकुर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा समताप मंडल में, ऑप्शन इसका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्च 1948 में गठित 1 मार्च 1948 को गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जी की इकाई यूनिट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा Nm² प्रति kg², इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, ध्वनि के
वेग अधिकतम होता है? ध्वनि के वेग स्टील में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया है और सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। छोटा फूल वुल्फिया। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य है? आरएनए का मुख्य कार्य है, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 60%। ऑप्शन डी। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय विखंडन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ट्राम्बे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। परिचालन ये अगस्त 1956 से हुआ है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्प्लीन प्लीहा को। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। स्टेथोस्कोप हो जाएगा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि। स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 78 से 79%। ऑप्शन डी। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। नीला थोथा हो जाएगा इसका कॉपर सल्फेट। ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। एप्सम सॉल्ट हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्लवनमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बारबरा मैकलिटॉक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्मृति ईरानी को। ऑप्शन ए। मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को दे दिया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 15 जुलाई को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 29 जुलाई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलेट रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिलेट रागी का वैज्ञानिक नाम से इसका हो जाएगा ल्यूसीन कोराकोना। ऑप्शन बी हो जाएगा कोरकाना। कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर्स पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले को। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं
की सूची में शामिल किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी आंसर। एल.एस. कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 ईस्वी में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस कराने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया, जब कुछ खगोलीय उपकरण गायब पाए गए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्तव्य पथ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा त्रिपुरा के दासपारा गांव को, त्रिपुरा के दासपारा गांव। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आज़ादी सेट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ताइपे, ऑप्शन बी। किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक से 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रिलायंस जियो, ऑप्शन बी। सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उदय उमेश ललित, ये 49वें हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेता एनी एरनॉक्स किस देश की लेखिका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एंजेला मर्केल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा युवा लेखक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 20 अक्टूबर को, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 और 3, कूट में भी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भांगड़ा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न, सबरीमाला किस प्रदेश में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सबरीमाला केरल में है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शारदा लिपि से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच चला? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुगलसराय से कोलकाता। अगला प्रश्न है, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बांकीपुर पटना में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण। यह 104 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप है। अगला प्रश्न है,
बीबी कमाल साहिब का मज़ार कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बीबी कमाल साहिब की मज़ार जहानाबाद में है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। हजरत बीबी कमाल मध्य एशिया से आई विश्व की प्रथम महिला सूफी संत है। बीबी कमाल तुगलक वंश के शासन काल में एक सूफी संत महिला थी जो तांत्रिक विद्या के लिए प्रख्यात थी। जहानाबाद जिले के काको स्थित हजरत बीबी कमाल की मज़ार बिहार के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव केंद्रों में एक है। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा छपरा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया कि किस कला से संबंधित थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा नृत्य से। ऑप्शन बी। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चेन्नई को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? राइट आंसर इसका हो जाएगा रुपया भारत का मानक सिक्का 1835 में बना था। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। रुपये का निशान रुपया किसने दिया? सही उत्तर इसका हो जाएगा डी उदय कुमार। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। मच्छू नदी पर बना गोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। विख्यात मोरबी में मच्छू नदी पर 135 साल पुराने पुल के गिरने से 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मच्छू नदी पर बने 754 फीट के इस पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान से किया गया था। मरम्मत और नवीनीकरण से कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद इसे फिर से खोलने के 4 दिन बाद यह ढह गया। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जिसे झूलते पुल के नाम से जाना जाता है।